केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए नया साल थोड़ी निराशा लेकर आया है। सबको उम्मीद थी कि 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग के तहत सैलरी और पेंशन में अच्छी खासी बढ़ोतरी हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर देरी क्यों हो रही है और बढ़ोतरी कब मिलेगी। चलिए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिस्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स इंडिया। दोस्तों, सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। आयोग की अध्यक्षता रिटायर्ड जस्टिस रंजन प्रकाश देसाई करेंगे। इसके अलावा 1990 बैच के आईएएस अधिकारी पंकज जैन को मेंबर सेक्रेटरी बनाया गया है, जबकि आईआईएम बेंगलुरु के प्रोफेसर पुलक घोष को पार्ट टाइम सदस्य नियुक्त किया गया है। बता दें कि आयोग के गठन के साथ ही कर्मचारियों को लगा कि अब जल्दी ही सैलरी बढ़ जाएगी, लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं हुआ। अब जानते हैं कि 1 जनवरी से सैलरी जो है आखिर क्यों नहीं बढ़ी। आमतौर पर हर 10 साल में नया वेतन आयोग लागू किया जाता है। इसी परंपरा के मुताबिक सरकार ने अक्टूबर में जारी नोटिफिकेशन में कहा था कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जाए। लेकिन अहम बात यह है कि वेतन आयोग की सिफारिशें अभी तक आई ही नहीं है। जब तक आयोग जो है अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप कर उस पर मंजूरी नहीं मिलती है, तब तक नई सैलरी लागू नहीं की जा सकती है। इसी वजह से 1 जनवरी के बाद भी कर्मचारियों की जो सैलरी है, इसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। सरकार के नियमों के मुताबिक भले ही नई सैलरी बाद में लागू हो, लेकिन एरियर की गणना जो है वो 1 जनवरी 2026 से ही की जानी है। यानी कि जिस दिन 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होंगी, उस दिन कर्मचारी और पेंशनर्स को पिछली तारीख से एरियर मिलने की उम्मीद रह सकती है। सैलरी में कितनी बढ़ोतरी की उम्मीद की जा सकती है? चलिए अब इस सवाल का जवाब जानते हैं। एक्सपर्ट के मुताबिक इस बार बढ़ोतरी बड़ी हो सकती है। सरकार न्यूनतम वेतन को मौजूदा 18,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए प्रति माह कर सकती है। वहीं सबसे ऊंचे वेतन स्तर को सालाना करीब 1 करोड़ रुपए यानी कि ग्रॉस तक ले जाने की संभावना भी जताई जा रही है। अगर ऐसा होता है तो ये सरकारी सैलरी स्ट्रक्चर को प्राइवेट सेक्टर के ज्यादा करीब ले जाएगा। वेतन बढ़ोतरी कब लागू हो सकती है? अगला सवाल। चलिए इसका भी आंसर जानते हैं। तो फिलहाल सरकार या फिर वेतन आयोग की ओर से कोई तय तारीख नहीं बताई गई है। हालांकि एक्सपर्ट का ये मानना है कि पिछली बार की तरह एरियर और भत्ते में देरी से बचने के लिए सरकार इस बार सिफारिशें अपेक्षा से पहले लागू कर सकती है। कर्मचारियों को अब आयोग की रिपोर्ट और सरकार के फैसले का कहीं ना कहीं इंतजार है। ऐसे में ये देखना होगा कि कब तक सरकार कोई फैसला लेती है, कब तक कर्मचारियों की सैलरी का जो अनुमान है, जो जताया जा रहा है, उसको लेकर क्या स्पष्टता नजर आती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स इंडिया।